जी के वंश में पृथु महाराज और पृथु महाराज के वंश में प्रचेताओं का प्रसंग चल रहा था। तो प्रचेताओं ने काफी तपस्या की, भगवान शिव के द्वारा उन्हें रुद्र गीतम दिया गया। उस रुद्र गीतम का पाठ करते हुए, उपासना करते हुए उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और भगवान ने आके उनको फिर भगवान विष्णु ने आके उन्हें वरदान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि आप अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उपासना तपस्या करने के लिए आए थे, तो आपका विवाह होगा और आप 10 प्रचेता हो, 10 का स्वभाव एक जैसा है होने के है, इसलिए आपका एक ही पत्नी के साथ 10 का विवाह होगा, जिसके साथ आप काफी समय तक 10 लाख वर्ष तक आप भोग भोगोगे और आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा उस पुत्र के द्वारा प्रजा की वृद्धि की जाएगी, वो प्रजापति होगा। और मैत्रेय जी कहते हैं कि 10 लाख वर्ष जब बीत गए, तो भी भगवान ने ऐसा उनको कह रखा था कि आप 10 लाख वर्ष तक भोग भोगने के बाद में फिर मेरे धाम में आ जाना। तो 10 लाख वर्ष बीत जाने पे प्रचेताओं को विवेक जागृत हुआ। जो भगवान के पास जाना तो विवेक, भोग वृत्ति से बाहर निकलने के लिए विवेक आवश्यक है। तो प्रचेताओं को विवेक जागृत हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्य याद आए कि भगवान ने क्या कहा था, और वे अपनी पत्नी मारीशा को पुत्र के पास छोड़ के तुरंत फिर वो निकल गए भगवान को प्राप्त करने के लिए। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पे जहाँ जाजली मुनि का तपोस्थल था, सिद्धि प्राप्त की थी जाजली मुनि ने, वहां पे पहुंच गए पश्चिमी तट पे, समुद्र पे, और समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस आत्म विचार का चिंतन करने के लिए उन्होंने ब्रह्म सत्र का संकल्प किया। उन्होंने ऐसा संकल्प किया कि हम ऐसा ब्रह्म सत्र करेंगे जिसका मुख्य विषय या मुख्य उद्देश्य है वो है कि समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है। इस विषय पे हम विचार करेंगे और समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व जो विराजमान है उसकी अनुभूति करेंगे। इस संकल्प के साथ सारे प्रचेता वहां पे बैठ गए। उन्होंने प्राण को, मन को, वाणी को, दृष्टि को अपने वश में किया और शरीर को निश्चेष्ट कर दिया। अब शरीर अन्य किसी गतिविधि में लिप्त नहीं रहा, या कहें तो अन्य गतिविधियों से शरीर को निकाला, विड्रॉल किया, उसको वहां से निकाल के केवल भगवान के चिंतन में लगाया। फिर निश्चेष्ट होके, स्थिर होके और सीधा अपने शरीर को सीधा रखते हुए आसन को जीता। सीधा बैठा, कमर सीधी करके बैठे, किसी तरह की कोई चेष्टा नहीं, किसी तरह का कोई हलचल नहीं, स्थिर होके और आसन को जीत लिया। मतलब अब वो काफी लंबे समय तक उसी आसन में विराजमान हो सकते हैं। आसन को विजय करने के बाद में जब उनका चित्त विशुद्ध परब्रह्म में लीन हो गया, जब तक आसन विजय नहीं होता मन, इंद्रियां इधर उधर भागती रहती है। तो आसन को जीत के मन इंद्रियों को काबू में ला के फिर परब्रह्म में मन को स्थापित किया। ऐसी स्थिति में उन्हें नारद जी के दर्शन हुए। तो जो भगवान की
मुक्ति के मार्ग में जाता है उसे किसी न किसी साधु पुरुष का संग मिलता है जो उसे और आगे तक ले जाता है। तो प्रचेताओं को भी नारद जी की विशेषता ये है कि देवता और असुर दोनों के द्वारा वंदनीय है। नारद जी की देवताओं से भी अच्छी बनती है और असुरों से भी अच्छी बनती है, और सब के चहेते हैं नारद जी। तो नारद जी का दर्शन हुआ, नारद जी को आया हुआ देख के प्रचेता खड़े हुए, प्रणाम किया, आदर सत्कार किया और विधिवत पूजा की उनकी। सुख पूर्वक जब नारद जी बैठे हैं तो प्रचेता नारद जी से कह रहे हैं कि आपका स्वागत है, आज हम लोगों के बड़े भाग्य कि आपने हमें दर्शन दिया। सूर्य के समान आपका घूमना फिरना समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। अर्थात जब कोई भी साधु घूमता है, भ्रमण करता है, तो वो लोकहित में ही होता है। जैसे सूर्य उगता है तो वो लोकहित में ही उगता है, लोगों का कल्याण ही करता है। लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था, वर्षा की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, ये सारे कार्य सूर्य भगवान करते हैं। वैसे ही साधु भी अगर भ्रमण करता है, प्रवास करता है, तो उससे ज्ञान की ज्योति सब जगह फैलती है, उससे हृदय शुद्ध होता है, हृदय में जो विकार है वो दूर होते हैं, भगवान की तरफ मन लगता है। तो साधुओं का भ्रमण भी लोकहित में है। तो नारद जी को प्रचेता कर रहे हैं कि आप जो भ्रमण करते रहते हो सारे दिन, वो भी लोकहित में करते हो, आप मौज मस्ती के लिए नहीं घूमते, लोकहित में घूमते हो। तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु, उन्होंने हमें उपदेश दिया था। भगवान शिव ने पहले रुद्र गीतम का उपदेश दिया था, फिर भगवान विष्णु ने भी उपदेश दिया था आके। लेकिन हम लोग इतने साल तक अब गृहस्थाश्रम में रह चुके हैं, गृहस्थाश्रम में रहने के कारण हम लोग प्राय उस उपदेश को भूल गए जो उपदेश भगवान शिव ने दिया था, भगवान विष्णु ने दिया था। उस उपदेश को हम लगभग भूल गए। तो अब आप हमारे हृदय में, हमें आवश्यकता भी नहीं महसूस हुई, क्योंकि गृहस्थाश्रम के गृह कार्यों में हम व्यस्त रहे, तो आत्मचिंतन की, सब भूतों में एक ही आत्मा का दर्शन करें, इस अनुभूति की कभी आवश्यकता भी नहीं लगी। लेकिन अब हमारे अंदर विवेक जागृत हुआ है, आपके दर्शन हो गए, तो आप हमें हमारे हृदय में परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले आत्मज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए। एक बार वापिस बता दीजिए, जो भगवान शिव ने बताया, भगवान विष्णु ने बताया, उस ज्ञान को वापिस हमें बता दीजिए, जिससे हम सुगमता से इस दुस्तर संसार को पार पा ले। अन्यथा इस संसार से पार पाना अत्यंत दुस्तर है। लेकिन अगर आप उस आत्मज्ञान का, उस परमार्थ तत्व का अगर आप निरूपण कर दोगे, उपदेश कर दोगे, तो फिर हमारे लिए बड़ा सरल हो जाएगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि नारद जी का चित्त जो है हमेशा भगवान कृष्ण में लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही प्रचेताओं ने कहा कि हमें उस परमार्थ तत्व का निरूपण कीजिए, तो नारद जी ने कहा कि राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन, वही वाणी सफल है, जिसके द्वारा भगवान श्री हरि का सेवन किया जाता है। तो जो व्यक्ति, जो जीव
भगवान का सेवन कर रहा है, भगवान श्री हरि का सेवन कर रहा है, उसी की आयु, उसी का कर्म, उसी का जन्म, उसी का मन, उसी की वाणी सफल है। अन्यथा तो सबका जन्म लेना, सबकी आयु, सबके कर्म, सबकी वाणी निस्सार है, उसमें कोई सार नहीं है। कोई कितने ही दंड फंद कर रहा है, कितने ही कर्म कर रहा है, लेकिन उसका अंत में सार कुछ नहीं है। कोई वाणी से कितनी बातें बोल रहा है, कितने भाषण दे रहा है, कितनी निंदा कर रहा है, कितनी कुछ भी चुगली कर रहा है, लेकिन उसका कोई सार नहीं है। कोई कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोगों का जन्म हुआ है, लेकिन कोई सार वाली बात नहीं है। कितने लोगों के मन में क्या क्या भाव आते हैं, लेकिन उससे कोई सार नहीं है। यदि मन के अंदर भगवान श्री हरि नहीं है, भगवान श्री हरि का सेवन नहीं कर रहा, तो जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से और यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले जन्मों से, कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र के ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, या अनेक प्रकार की बातें याद रखने से, तीव्र बुद्धि से, स्मृति से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य से, संन्यास और वेद अध्ययन से, व्रत वैराग्य से या अन्य कल्याण साधनों से क्या लाभ? अगर ये सारे कल्याण के साधन बताए हुए हैं, शास्त्र का अध्ययन करो, देवताओं की तरह दीर्घ आयु है, और वाणी की चतुरता है, तीव्र बुद्धि है, योग सांख्य का ज्ञान है, संन्यास भी धारण कर लिया, वेद का अध्ययन भी कर रहा है, व्रत वैराग्य भी है, लेकिन इन सब के होते हुए भी अगर भगवान श्री हरि का सेवन नहीं किया, तो इन सब चीजों का भी क्या लाभ? वास्तव में सभी कल्याण की अवधि आत्मा ही है। अर्थात वास्तव में जो कल्याण होना है, वो इस आत्मा का ही कल्याण होना है, और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की पूरी आत्मा है। मतलब ये ज्ञान होना कि जो मेरी आत्मा है वो भगवान श्री हरि है, और वही सब में विराजमान है। तो इस तत्व का, इस ज्ञान का जब तक ज्ञान नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी, तब तक कितना भी वेद अध्ययन कर लो, संन्यास ले लो, या अन्य कोई साधन कर लो, योग कर लो, उससे कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष की अगर जड़ सींचती, तो अब आवश्यकता नहीं कि हर पत्ती को सींचे, हर तने को, हर शाखा को, उपशाखा को, सभी का पोषण हो जाएगा। तो वैसे ही अगर भगवान को प्राप्त किया है तो सभी प्राप्त हो जाएंगे। अलग अलग फिर जैसे अलग अलग पत्तियों को नहीं सींचना पड़ेगा, वैसे अलग अलग जीवों को साधना नहीं पड़ेगा। एक भगवान को साध लिया तो सारे जीव उसी में सद जाएंगे। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो सबकी जड़ जो है, सारे जीवों की जड़ तो परमात्मा ही है। अगर उस परमात्मा को साध लिया तो वो सब सारे जीव अपने आप सद जाएंगे।
भोजन जैसे व्यक्ति करता है तो वो तृप्त भी होता है भोजन करने से, पुष्ट भी होता है और तृप्त भी होता है, पुष्ट भी होता है और उसका पोषण भी होता है। वैसे ही भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। एक कोई व्यक्ति अगर मुंह में कुछ ग्रहण कर रहा है तो पूरा का पूरा अंग, पूरा का पूरा शरीर उससे तुष्टि भी पाता है, पुष्टि भी पाता है और पोषण भी पाता है। तो वैसे ही केवल और पोषण सब प्राप्त कर लेगा। समस्त चराचर भूत जो है वो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं। जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी से या पंच महाभूतों से उत्पन्न होकर वापस पंच महाभूत में मिल जाता है। तो उसके अंदर जो चेतना है, जो स्थूल शरीर में जो चेतना है, यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। तो सबकी चेतना, भले ही वो राक्षस हो, भले ही वो देवता हो, सबकी चेतना भगवान से ही आती है और भगवान में ही विलीन हो जाती है। तो जो भगवान विश्वात्मा है, श्री भगवान, वो जो शास्त्र में कहा गया है कि सर्वोपाधि रहित स्वरूप है, वही विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण है। अर्थात जिनके ऊपर कोई उपाधि नहीं है, ऐसी जो आत्मा है वही भगवान का स्वरूप, वही भगवान है। तो ये जगत जो है, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, या सूर्य और सूर्य का जो तेज है, उसका प्रकाश है, वो कोई दो अलग चीज नहीं है। वो तेज प्रकाश वही सूर्य है। वैसे ही जगत और ईश्वर अलग नहीं है। जो जगत है वो ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। तो भगवान और जगत और भगवान भिन्न नहीं है, एक ही है। लेकिन हमें दोनों अलग अलग दिखता है, या हमारी संकल्पना ये है कि जगत अलग है और ईश्वर अलग है। तो जैसे हमारी इंद्रियां, सारी इंद्रियां क्रियाशील रहती है। आंख जो है जिससे देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, लेकिन जब स्वप्न या निद्रा की अवस्था में इंद्रियां वही रहती है, विषय भी रहता है, लेकिन उस विषय को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कोई दृश्य है, आंखें भी है, दृश्य भी है, लेकिन चेतना नहीं होने के कारण, नींद होने के कारण हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो उसकी शक्तियां जो है, वो जागृत में जो इंद्रियां क्रियाशील थी, अब सुषुप्ति में शक्तियां लीन हो गई। इसी प्रकार जगत भी जो है वो सर्ग काल में, जब प्रपंच अपने अस्तित्व में रहता है, उस काल में ये जगत भगवान से प्रकट हो जाता है और फिर कल्पांत पे उन्हीं में लीन हो जाता है। तो स्वरूपतः भगवान में द्रव्य, क्रिया, ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त होने वाले भेद की सत्ता है ही नहीं।
तो जो भेद दिख रहा है, आत्मा सब में है लेकिन शरीर सबके अलग अलग है। तो ये जो भेद दिख रहा है वास्तव में इसकी सच्चाई नहीं है। वास्तव में तो एक ही आत्मा है जो सब में है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से, अज्ञान की दृष्टि से ये नाम रूप का हमें भेद दिख रहा है। इसलिए भगवान में कोई विकार नहीं है। इसलिए नारद जी कहते हैं श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए उन्हें भजो। ये मत मानो कि मैं अलग हूं और भगवान अलग है। जैसे कई लोग मानते हैं कि मेरा भगवान वैकुंठ लोक में रहता है, या मेरा भगवान क्षीर सागर में रहता है, या मेरा भगवान कैलाश पे रहता है, या मेरा भगवान साकेत लोक में रहता है, या मेरा भगवान गोलोक में रहता है। तो इस तरह की संकल्पना होती है कि मैं अलग और मेरा भगवान अलग। या कईयों की संकल्पना है कि भगवान मंदिर में रहते हैं और वो भी अलग अलग। राम मंदिर में राम भगवान रहते हैं, कृष्ण मंदिर में कृष्ण भगवान रहते हैं, शिव मंदिर में शिव भगवान रहते हैं। तो संकल्पना ये है कि भगवान या तो अपने लोक में या फिर मंदिर में। लेकिन जब तक हम अपने अंदर भगवान को नहीं देखेंगे, अपने से अभिन्न भगवान को नहीं देखेंगे, ये अनुभव नहीं करेंगे कि जो मैं हूं वो ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर से अभिन्नता जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए उसको भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों की आत्मा है। भगवान श्री हरि ही सभी देहधारियों की, जो भी जीव है जिसने शरीर धारण कर रखा है, उसकी आत्मा श्री हरि भगवान ही है। इसलिए उनको भजो, श्री हरि भगवान को भजो। और वही भगवान आवश्यकता अनुसार काल, उपादान कारण और नियंता पुरुषोत्तम है, और वही अपनी काल शक्ति से इस प्रपंच को संहार भी कर देता है। वही उत्पत्ति करता है, वही स्थिति में रखता है और वही संहार करता है, प्रलय ला देता है वही भगवान। समस्त जीवों पे दया करने से, जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट रहने से, इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम संतोषी जीव है, संतुष्ट हैं, इंद्रियां विषयों के पीछे नहीं भाग रही और समस्त जीवों पे हम दया करते हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान तुरंत मिल जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं भगवान उससे। और अगर किसी के पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना है, वो चाहता है कि मेरे पुत्र हो, मैं संतान उत्पत्ति करूं, वो चाहता है कि लोक में मेरा यश गान हो, वो चाहता है कि मेरे को धन प्राप्त हो, तो ये जो वित्त की, पुत्र की, लोक की ऐशना जो है, वो अगर रहेगी तो सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, मतलब जब तक ये ऐशना है, पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। इन सभी ऐशनाओं के निकल जाने पे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और
जिनका ऐसा अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिनकी अब किसी तरह की इच्छा शेष नहीं रही, किसी तरह की वासना शेष नहीं रही, उन भगवान के भक्तों, उन भगवान के संतों के हृदय में भगवान का चिंतन निरंतर होता रहता है और उस अविनाशी श्री हरि जो है वो भगवान हरि भी ऐसे संतों के हृदय में तुरंत आ जाते हैं। तो जिनके हृदय में सबके प्रति दया है, न कोई पुत्रेष्णा है, न कोई लोकेष्णा है, न कोई वित्तेष्णा है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, भगवान उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, भले निर्धन हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, धनवान हो, वे परम रसज्ञ है, सबसे प्रेम करते हैं, सबका रस स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी जो अकिंचन है, जिनके पास कुछ नहीं है, बेसहारा है, एक ही जिनका सहारा भगवान है, उनके ऊपर विशेष कृपा रहती है भगवान की। अकिंचनों की अन्याश्रय अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य है, इसे भगवान अच्छी तरह जानते हैं। कि जो जिसके पास कुछ नहीं है, जिसका कोई आश्रय नहीं है, और वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उससे कितना माधुर्य, कितना सुख मिलता है उस भक्ति से, वो भगवान जानते हैं। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति है जो शास्त्र ज्ञान, धन, कुल, कर्म, इनका घमंड करता है, इस पे उन्मत्त रहता है कि मैं शास्त्र ज्ञानी हूँ, मेरा कुल ऊंचा है, मेरे पास धन है, मेरे पास बल है, शक्ति है, इसका घमंड करता है और साधु का अपमान करता है, अकिंचन साधु का तिरस्कार करता है, उस भगवान कहते हैं उस दुर्बुद्धि की पूजा मैं कभी स्वीकार नहीं करता। वो कितने ही भगवान की पूजा करे, अनुष्ठान करवाए, लेकिन उसने साधु का अपमान किया है, उसका मन शुद्ध नहीं है, उसको भले ही शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन भगवान कहते हैं फिर भी मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान स्वरूपानंद से परिपूर्ण है, उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। और लक्ष्मी जी की भी भगवान परवाह नहीं करते, जो निरंतर भगवान की सेवा में रहते हैं, लेकिन अपने अधीन भक्तों की भगवान परवाह करते हैं। अपने भक्तों को तो अपने भक्तों के अधीन रहते हैं भगवान एक तरह से। लक्ष्मी जी भी भगवान को वश में नहीं रख सकती, लेकिन भक्त जो है वो भगवान को अपने वश में रख सकता है। तो ऐसे भगवान को भला कौन छोड़ सकता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान नारद ने प्रचेताओं को ये उपदेश दिया आत्मज्ञान का, भगवत संबंधित बातें सुनाई, और फिर ब्रह्मलोक को चले गए नारद जी। नारद जी के जाते ही प्रचेता जो है भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लग गए, और अंत में भगवत धाम को ही प्राप्त हुए प्रचेता लोग। मैत्रेय जी कहते हैं कि
विदुर जी, आपने जो पूछा था प्रचेताओं का प्रसंग, वो मैंने आपको कह सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ उत्तानपाद के वंश का वर्णन जो आपने पूछा था, वो मैंने कह सुनाया। अब राजा प्रियव्रत, मनु महाराज के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के वंश का वर्णन कर दिया। अब प्रियव्रत ने नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त करके राज्य भोग को त्याग कर दिया। राज्य भोग का त्याग करके अपने जो राज्य था वो पुत्रों में बांट दिया और खुद भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान की उपासना करने के लिए वन में चले गए। इधर मैत्रेय जी के मुख से ये जो गुणगान भगवान का सुना विदुर जी ने, वो प्रेम मग्न हो गए और पवित्र आंसू उनकी नेत्रों से बहने लग गए। भगवान का उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण स्मरण करते हुए अपना मस्तक मैत्रेय जी के चरणों पे रख दिया विदुर जी ने। और विदुर जी कहने लग गए कि आपने मुझे अज्ञान अंधकार से पार कर दिया। जहाँ श्री हरि विराजमान रहते हैं वहां आप हमें ले गए। तो और फिर कृतज्ञता व्यक्त की, मैत्रेय ऋषि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, प्रणाम किया और विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली। शांत चित्त होके, बंधन से मुक्त होके और फिर हस्तिनापुर विदुर जी प्रस्थान करते हैं। और जो भी ये पवित्र चरित्र को सुनेगा, दीर्घ आयु प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, उसे सुयश प्राप्त होगा, सदगति, ऐश्वर्य सब कुछ उसको प्राप्त होगा। तो ये हमने विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का संवाद सुना, जिसमें हमने प्रचेताओं की कहानी सुनी। तो ये 2 अध्याय सर्ग और विसर्ग, जो मुख्य रूप से विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का संवाद था, ये यहाँ पूरे होते हैं। अब आगे प्रियव्रत के वंश की परंपरा कही गई है। आगे 5वां स्कंद है, उसमें 4था स्कंद पूरा हो गया। 5वें स्कंद में प्रियव्रत के पुत्रों का चरित्र कहा गया है, जिसे हम कल देखेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।